हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी वो समझ है कि किस तरह के शेयर में प्रवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो आज मैं एक नए विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं पेन्नी स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और उसी में से एक पेन्नी स्टॉक मैं बताऊंगा जो कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आकर्षक है और यदि पैसा लगाया जाए, धैर्य रखा जाए तो निश्चित तौर पर पैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेन्नी स्टॉक होता क्या है। तो नॉर्मल तौर पर यदि आप बात करिए तो अपने देश में जो शेयर 10 रुपया 20 रुपया के आसपास ट्रेड करता है उसको पेन्नी स्टॉक समझा जाता है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में यह माना जाता है कि जो कंपनी $1 के भाव पर ट्रेड करती है उस स्टॉक को पेन्नी स्टॉक कहा जाता है। यदि $1 को हम रुपए में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 70 रुपया के आसपास बनता है। यानी 70 रुपया के आसपास जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो कंपनी पेन्नी स्टॉक्स में रहता है। लेकिन भारत में लगभग 10-12 रुपए के जो शेयर ट्रेड करता है उसको पेन्नी स्टॉक्स में रहता है। पेन्नी स्टॉक सामान्यतया बहुत ही जोखिम वाले होते हैं। यदि आप 20 ऐसे पेन्नी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, 15-20 कंपनियों को, उसमें से एक या दो ऐसी कंपनी होती है जो फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करती है। अन्यथा ज्यादातर कंपनियों को आप देखेंगे तो एज इट इज जो भाव रहता है उसी भाव पे। जब एक समय विशेष आता है तो वो बहुत तेजी से कंपनियां बढ़ती है, बहुत तेजी से। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए एक साल के अंदर अंदर 1,000% तक का रिटर्न दे देती है। लेकिन जैसे ही समय खराब होता है, मौसम खराब होता है, मार्केट की परिस्थितियां खराब होती हैं, वो स्टॉक फिर घूमते फिरते आपके उसी भाव चला आता है। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण होता है बिजनेस में पारदर्शिता का अभाव, बिजनेस में मजबूती नहीं, ढेर सारा कर्ज, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, तमाम तरह की परेशानी होती है। तो पेन्नी स्टॉक में कभी भी स्टॉक में पैसा लगाना है तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 2-4% से मैक्सिमम 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज कि वो शेयर जब नीचे जा चलता जाए तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उसमें एवरेजिंग भी नहीं करना है। उसमें वही पैसा डालना है जिसको हम मान लेते हैं कि डूब गया, पैसा छोड़ देते हैं। आप यदि 15-16 कंपनी में पैसा लगाएंगे तो ये मान के चलिए कि एक दो कंपनी ऐसी होगी जो इतना वेल्थ क्रिएट कर देगी, जो अन्य कंपनियां जिससे आपका वेल्थ डूबा होगा तो कोई कमी एहसास नहीं होगा। तो 10 रुपया 20 रुपया के भाव के आसपास कंपनी को पेनी स्टॉक समझता है। लेकिन 10 रुपया, मैं अपनी बात कहूं तो 10 रुपया 20 रुपया भाव वाला कंपनी पेनी स्टॉक नहीं है। पेनी स्टॉक वो कंपनी होती है जिसका मार्केट कैपिटल कम होता है। यानी उस कंपनी का जिसका मार्केट कैपिटल 1,000-1,200 करोड़ के आसपास हो, 2,000 करोड़ के आसपास हो, भाव कुछ भी हो शेयर की बात, हम उसको पेनी स्टॉक समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तब हम बात करते हैं, जैसे यस बैंक की बात करिए तो यस बैंक इसमें 12 रुपए का शेयर चल रहा है। आइडिया की बात करिए 10,000 रुपए का शेयर चल रहा है। उसी तरह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात कितना शेयर चल रहा है? 20 रुपए का। ट्रेडिंग की बात करिए 40 रुपए का भाव चला गया, अभी हाल ही में 20-25 रुपए का ट्रेड किया करता था। इसी तरह से तमाम जो पीएसयू बैंक है, जैसे यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, यूको बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो भाव तो कम होता है लेकिन मार्केट कैपिटल के हिसाब से दे आर नॉट पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक एक्चुअली डिजाइन बाय मार्केट कैपिटल, जिसका मार्केट कैपिटल 1,000-1,200 करोड़ के आसपास हो, उस कंपनी को हम पेनी स्टॉक करते। चलते मैं इस की साइड पे चलता हूँ, जरा सा एक एक कंपनी को देखते हैं। जैसे अब आप हम देखें यस बैंक को देखते हैं। अब यस बैंक को देखिए तो यस बैंक का मार्केट कैपिटल जो है 33,000 करोड़ का है। यस बैंक इज मिड कैप बैंक, इट्स नॉट ए पेनी स्टॉक। अगेन आइडिया को देखिए, वोडाफोन आइडिया को देखिए, इसका मार्केट कैपिटल 30,000 मार्केट कैपिटल, ये भी मिड कैप कंपनी, ये कहां से पेनी स्टॉक हो जाएगी? और देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को देखिए, 3,871, ये थोड़ा सा पेनी स्टॉक
के करीब होने की स्थिति में है। उसी तरह से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए, 30,000 करोड़ का मार्केट। हम लोग जो होते हैं, यानी एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, किसी भी शेयर का कम भाव देकर के आकर्षित हो जाता है, वो मार्केट कैपिटल को ध्यान नहीं देता। हमको हमेशा मार्केट कैपिटल फोकस करना चाहिए। जो सामने भाव दिखता है, भाव तो कुछ भी नहीं होता है, भाव तो एक तरह से संकेत मात्र होता है। जो असली उसकी औकात है ना, वो मार्केट कैपिटल से पता लगती है। ये 30,000 करोड़ 688 से। इसी तरह से और भी तमाम कंपनियां हैं जो दिखती तो पेनी स्टॉक है, जैसे पीएनबी को देखिए, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। अब आप देखिए ये शेयर जो भाव है, 42 रुपये का शेयर चल रहा है, 42.60 का। मार्केट कैपिटल 46,000 करोड़ का। यूनियन बैंक को देखिए, भाव देखिए 44 रुपये, मार्केट कैपिटल 30,000 करोड़। यूको बैंक देखिए 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो हम कैसे इसको पेनी स्टॉक, तो हमें पेनी स्टॉक में मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो छोटी कंपनियां हैं उसमें ध्यान देना चाहिए, और उस कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसका प्रमोटर अच्छा हो, जिसकी रिटर्न रेशियोज अच्छे हो, डेब्ट कम हो, और कंपनी में बिजनेस में लगातार ग्रो हो रहा है। मैं एक ऐसी ही कंपनी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वो कंपनी सेक्टर भी बहुत शानदार सेक्टर है, आने वाले समय में उस सेक्टर के अंदर बहुत ग्रो होगा, और अभी भी उस सेक्टर से काफी मल्टी वगैरह स्टॉक निकल के आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह शेयर भी ह्यूज वेल्थ करेगा। उस कंपनी का नाम है ईशान डाई एंड केमिकल। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है, डाइस। मार्केट कैपिटल 189 करोड़ का है, यानी कि बिल्कुल पेंडिंग स्टॉक, मतलब है ये पूर्ण रूप से साबित के पेंडिंग स्टॉक है। माइक्रो कैप कंपनी, मात्र भी 189 करोड़ के बाद, भाव 119 है, 52 हाई देखेंगे तो 128 है, और 52 लो 39 है। पी 13 है, पी के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। बुक वैल्यू 48 है, पॉइंट पी बाई बी देखेंगे तो मुश्किल से 2.5 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 1.05% है, यानी कि डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो जाहिर सी बात है, जब डिविडेंड अच्छा देती है तो कंपनी की मजबूती का फर्क होता है। आरओसी 27% है, बहुत अच्छा है, और आरओई 21% है, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए कि क्या लिखा है स्क्रीन पर। किसान डाइज एंड केमिकल लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉपर पैथोलोकैसीन क्रूड ब्लू, कुछ है, सीपीसी बनाते हैं। बड़ी अजीब सा इनका प्रोनाउंसिएशन है। हम तो भाई चूंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो इंग्लिश में थोड़ी सी पढ़ने में, जो नए शब्द आ जाते हैं तो उसको पढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये कंपनी सीपीसी, जो सीपीसी ग्रुप बनाते हैं, ये कंपनी मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो घरेलू इंटरनेशनल मार्केट में स्थापित है बहुत बढ़िया से। फुल डिटेल देखिए थोड़ा सा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखिए, कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ ब्लू सीपीसी एंड वेरियस डिफरेंट ऑफ पिगमेंट अल्फा ब्लू। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट हमको समझने की जरूरत है। पिगमेंट जो होता है कि आज के डेट में पिगमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहा है ना समय, पिगमेंट का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है ना, ये पिगमेंट के कारण है। ये जो आपको डायरी का जो कलर दिख रहा है, ये पिगमेंट का है। आपको जो कुछ भी मोबाइल आप लिए हुए हैं, तो मोबाइल में जो जिस कवर, उसका कवर जो जिस कलर का है वो पिगमेंट के कारण है। यानी कि पिगमेंट एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कलर प्रदान करते हैं। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण वाला पिगमेंट है। एप्लीकेशन के बारे में देखिए, product manufactured by the company have multiple application in various industries like paint, देखिए पेंट में भी है, प्लास्टिक में भी है, रबर में भी है, टेक्सटाइल में भी है, इंक्स में भी है, वेरियस काइंड ऑफ कोटिंग्स। यानी जो भी एंड प्रोडक्ट बनते हैं तो एंड प्रोडक्ट में ये यूज होता है। एंड प्रोडक्ट जब पेंट हो गया, पेंट में कलर पिगमेंट के थ्रू आएगा, प्लास्टिक में कलर पिगमेंट के थ्रू आएगा, रबर में भी, टेक्सटाइल में भी, इंक में भी, यानी सभी चीजों में आप देखेंगे तो पिगमेंट का इस्तेमाल होता है। तो पिगमेंट बहुत ही पोटेंशियल और प्रोडक्ट है।
और आने वाले समय में लगातार उसका यूज बढ़ रहा है। अब देखो प्रेजेंटली डोमेस्टिक मार्केट कंट्रीब्यूट्स 56% ऑफ टोटल रेंट भारत से, और बाहर से 44% कंट्रीब्यूट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद में है जो कि 2400 मीट्रिक टन करती है। अब आगे राइट इश्यू वगैरह है, तो अब थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं, इसके रिटर्न रेशियो वगैरह देख लेते हैं। अब इसका देखिए चार्ट देखिए, कब चार्ट देखिए, चार्ट देखिए शानदार चार्ट दिख रहा है। पिछले कुछ समय का हम चार्ट देखें, हल्का फुल्का देखिए। 2011 में देखिए शेयर 13 रुपए का था, 120 रुपए का शेयर ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लगभग 10 गुना शेयर हुआ है वहां से। और देखिए ये यहाँ से जो है शेयर, ये 2020 से ये शेयर बढ़ना शुरू हुआ है और लगातार ये शेयर बढ़ता ही जा रहा है। और देखते हैं थोड़ा सा इसमें, देखिए अच्छाई क्या है, कंपनी इज गिव गुड क्वार्टर, ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, ग्रोथ 26% की दर से बढ़ रहा है पिछले 5 सालों में। और देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये हम क्वार्टरली सेल्स देखेंगे आप, 11, 13, 18, 21, 20, 20, 13, 17, 24, 27 देखेंगे लगातार ये देखेंगे, तो ये भी ठीक है। सालाना ग्रोथ देखने से प्रॉफिट लॉस अब ये देखिए 2010 में 41 करोड़ की सेल्स थी, 61 करोड़, 67 करोड़, 72 करोड़, 75 करोड़, देखिए 15 में गिर गया 50 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर इन्होंने रिकवर करना शुरू किया, 67 करोड़, 72 करोड़, 67 करोड़, 80 करोड़, 82 करोड़, 91 करोड़। यानी जो सेल्स है, सेल्स भी देखा जाए तो हल्का फुल्का तेज ग्रो ही हो रहा है। मार्च 2010 में जो 41 करोड़ का था वो 80 करोड़ का हुआ, यानी 10 सालों में ये डबल लगभग इन्होंने सेल्स ग्रोथ किया है। अब प्रॉफिट प्रॉफिट आके लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 5 करोड़ था, इन्होंने 11 करोड़ का, ये भी डबल कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे जो 12% था वो 13%, 22% इन्होंने किया पिछले साल, अच्छा ग्रोथ इन्होंने किया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे जो 2 करोड़ था वो बढ़ करके 8 करोड़ हुआ है, 13 करोड़ सॉरी, जो इस साल हुआ है 13 करोड़, यानी कि अच्छा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इन्होंने लगभग 6.5 गुना इन्होंने किया हुआ है। जो ईपीएस देखेंगे, जो ईपीएस 1 रुपया 43 पैसे था, अर्निंग पर शेयर अब बढ़ करके 8 रुपया हो चुका है। ईपीएस में भी अच्छे से ग्रोथ चली। पिछले साल देखिए 5 रुपया था, उसके बाद 2 रुपया 60 पैसा था, तो 2 रुपया 5 पैसा था। तो ईपीएस में भी ये अच्छा ग्रोथ किए हुए हैं। अब आप देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में देखिए तो 3% दर से बढ़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। 5 सालों में 6% दर से बढ़ रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। 3 सालों में 4% दर से बढ़ रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। टीटीएम यानी इस साल जो है 29% दर से बढ़ा है, तो 1 साल वाला ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन चूंकि पेनी स्टॉक है तो थोड़ा बहुत हमको जोखिम आपको लेना पड़ेगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये थोड़ा सा आकर्षक है, 10 सालों में 9% की दर से बढ़ रहा है, 5 सालों में 27% की दर से बढ़ रहा है, 3 सालों में 61% की दर से बढ़ रहा है, तो ये अच्छा है। आरओई देखेंगे स्टॉक सी दिया है, 5 सालों में 19% की दर से बढ़ रहा है, 3 सालों में 37% की दर से, और 1 सालों में 170% की दर से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% चल रहा है, अगर 5 साल में 18%, 3 साल में 19%, तो ठीक ही ठाक है। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, शेयर कैपिटल बोरोइंग देखेंगे तो कैश रिजर्व देखिए, तो कैश रिजर्व जो 2010 में नेगेटिव था वो इस समय पॉजिटिव हो गया है, 49 करोड़ का हो चुका है, पिछले साल 38 करोड़ का, ये भी अच्छा है। बोरिंग देखेंगे जो कर्ज की स्थिति है तो 7 करोड़ था, ये बढ़ करके 10 करोड़ हुआ है, बहुत ज्यादा कोई बढ़ा नहीं है। लाइबिलिटीज लगभग स्टेबल है, पिछले 10 सालों में जो 13 करोड़ था 15 करोड़ हुआ है। टोटल लाइबिलिटीज हालांकि बढ़ी है, टोटल लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जो 18 करोड़ था ये 18 करोड़ बढ़ करके 90 करोड़ हो गया। और थोड़ा सा देखते हैं कैश फ्लो देखिए, अब देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी 3, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -5, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल 3, और रिटर्न रेशियोज देखिए, डेब्टर डेज जो कर्ज जो देते हैं वो 86 दिन हुआ है, इन्वेंट्री डेज जो 75 दिन था वो 73 दिन, यानी कि इन्वेंट्री कम जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। जिनको पेमेंट मिलता है जो 180 दिन था वो 151 दिन हुआ है, ये भी अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल जो -33 करोड़ था वो 114 करोड़ हो गया है, अब ये लगातार ये अच्छे से जा रहा है। आरओसी
27% चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो 42 था जो 42% था जो 58% हुआ, यानी प्रमोटर ने अपनी स्टेक गजब बढ़ाई है पिछले 2 सालों में। जून 2019 में 42% था, जो सितंबर 2019 में उन्होंने 58% कर दिया, यानी 16% किया। डीआईआई बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ऐसे स्टॉक एफआईआई डीआईआई के संपर्क में जल्दी नहीं आते हैं, बहुत कम लोग इसको सिलेक्ट कर पाते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है और निगाह रखने वाला स्टॉक है। यदि हम इसको रखते हैं निगाह तो कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। थोड़ा सा इसके साइट पे चलते हैं तो देखिए ये साइट है, इनका वेबसाइट है। अब इनको प्रोडक्ट में जाएंगे, देखिए सीपीसी ब्लू, पिगमेंट अल्फा ब्लू, जो पिगमेंट के जो तरीके होते हैं, किस्म होती है वो बनाते हैं। पिगमेंट अल्फा ब्लू 15, पिगमेंट ब्लू अल्फा ब्लू 15.1, पिगमेंट अल्फा ब्लू 15.2, अलग अलग वर्जन के हिसाब से बनाते हैं। और ये क्लाइंट इनके कौन कौन है, देखिए क्लाइंट जो देखिए, क्लाइंट से पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अब ये देखिए क्लाइंट उस तरह का कोई बड़ी कंपनी क्लाइंट में नहीं दिख रही है, जो कि हम आप जिसको जानते होंगे वेल्थ क्रिएटर है, वो में चलते हैं। ये कंपनी 1993 में स्थापित हुई थी, किसान डाई और केमिकल के नाम से, और तब से कंपनी चल रही है। तो ये रहा आज का एक पेनी स्टॉक, किसान डाई एंड केमिकल। केमिकल सेक्टर है, सेक्टर तेजी से ग्रो ही हो रहा है। थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, कुछ चीजें फेवर में, कुछ चीजें फेवर में नहीं है। तो पेनी स्टॉक मतलब रिस्क, तो जिसको रिस्क लेना है, जोखिम लेना है, वो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में मेरे विचार से अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज्यादा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।